नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 13 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत भीषण हमला किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान को इस हमले की चेतावनी 2 से 3 दिन पहले मिल चुकी थी, फिर भी वो इसे नहीं रोक पाया। आखिर क्यों? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 जून की सुबह इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और नतांज परमाणु केंद्र सहित कई सैन्य अपरमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ठप करना। इस हमले में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य कमांडर और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। नतांज, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल कहा जाता है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब ईरान को पहले से चेतावनी दी गई थी तो वो इस हमले को रोक क्यों नहीं पाया? इसका पहला कारण है वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरी। ईरान के पास रूस निर्मित S-300 और स्वदेशी बबर 373 जैसी वायु रक्षा प्रणाली है, लेकिन इजरायल के स्टील्थ F-35 फाइटर जेट और उन्नत ड्रोन हमलों के सामने नाकाम रही। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पुरानी और सीमित रेंज वाली है, जो इजरायल की सटीक और तेज तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकी। दूसरा कारण है साइबर हमले और इंटेलिजेंस में पिछड़ना। इजरायल ने हमले से पहले साइबर हमलों के जरिए ईरान की रडार और संचार प्रणालियों को जाम कर दिया। इससे ईरान को हमले का सही समय और स्थान पता ही नहीं चला। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों की सटीक जानकारी जुटा ली थी, जिससे हमला अचानक और घातक हो गया। तीसरा कारण है तैयारी और संसाधनों की कमी। चेतावनी के बावजूद ईरान ने समय पर अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक संकट ने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया है। नई तकनीक अपनाने और सैन्य संसाधनों को अपग्रेड करने में ईरान पिछड़ गया। इसका चौथा बड़ा कारण है इजरायल की रणनीतिक श्रेष्ठता। इजरायल ने हमले को अचानक और सटीक तरीके से अंजाम दिया। नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को रोकने के लिए जरूरी था। इजरायल की उन्नत ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारी ने ईरान को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। हमले के बाद ईरान ने इजरायल पर 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इजरायल को कड़ी सजा देने का ऐलान किया है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। सऊदी अरब ने इजरायल की निंदा की और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने हमले से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह इजरायल का एक तरफा फैसला था। जॉर्डन और इराक ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं और क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया। तो क्या क्यों नहीं रोक पाया ईरान इजरायल का हमला? इसका जवाब है तकनीकी पिछड़ापन, साइबर हमलों के सामने असफलता और इजरायल की रणनीतिक श्रेष्ठता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये तनाव और बढ़ेगा? क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है या फिर कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान जवाबी कार्रवाई में कामयाब होगा या इजरायल और मजबूत होगा? कमेंट में बताएं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।